Hello everyone, welcome back to my channel Connecting with Accounts. This video is about bookkeeping. आज इस वीडियो में हम बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग का क्या प्रोसेस है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं बुक कीपिंग में और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑफन सी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एज सेम एट फर्स्ट ग्लांस। हमें लगता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों सेम है क्योंकि दोनों के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फाइनेंशियल डेटा मेंटेन कर रहे हैं, बट ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। लेट्स स्टडी इन मोर डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड्स टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। आइए हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर अकाउंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो जो बिजनेस के अंदर होती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और उन्हें लेजर अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। अगर हम आसान भाषा में कहें तो बुक कीपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अब ट्रैक कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, इनकम, टैक्सेस, पेरोल और जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं बिजनेस से रिलेटेड। कंपोनेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। अब हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, हम क्या क्या करते हैं बुक कीपिंग में। इट इज़ important फॉर अ business to have an effective bookkeeping system as it helps them in making right decisions for the company. हर बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि उसके पास एक अच्छा बुक कीपिंग सिस्टम हो जहाँ पे वो सारा फाइनेंशियल डेटा और ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि बुक कीपिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिज़नेस की प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ में, बिज़नेस के लिए राइट डिसीजंस लेने में। बुक कीपिंग के अंदर हम फाइनेंशियल डेटा एंड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रैक करते हैं, ताकि जब भी बिज़नेस को इन्फॉर्मेशन और डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें बुक कीपिंग से मिल जाएगा ईजिली। इट इंक्लूड सेवरल कंपोनेंट्स सच एज। अब इसके अंदर क्या क्या करते हैं हम? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हो रहे हैं बिजनेस के अंदर उनको हमें रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब कि जो भी सेल्स हो रही है बिजनेस में, जो भी परचेजेस हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो रही है, जो भी इनकम्स जनरेट हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो सारा हमें रिकॉर्ड करना है बिजनेस के अंदर। पोस्टिंग ऑल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। जितने भी अकाउंट जो डेबिट हो रहा है, जो क्रेडिट हो रहा है, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके। सेंडिंग इन्वॉइसेस एंड प्रोसेसिंग पेमेंट्स। जो भी हमने सेल्स करी है उनके इन्वॉइसेस हम कस्टमर को सेंड करते हैं, वो हम सिस्टम पे चढ़ाते हैं। पेमेंट्स प्रोसेस करते हैं, बिल्स को प्रोसेस करते हैं जो हमारे वेंडर्स और सप्लायर्स से आए हैं, जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं उनसे, उनको पे करते हैं उनके लिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट, अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। इनकम स्टेटमेंट हम अपने प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश बाहर जा रहा है। मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग जर्नल लेजर्स। सेपरेट लेजर अकाउंट्स बनाना हर मतलब डिफरेंट आइटम्स के, उन्हें मेंटेन करना, उन्हें बैलेंस करना और चेक करना कि किस में कितना डेबिट बैलेंस है, किस में कितना क्रेडिट बैलेंस है। कंडक्टिंग डेली बैंकिंग एक्टिविटीज़, मतलब बैंक की स्टेटमेंट को मैच करना अपने कंपनी के बैंक अकाउंट से कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई ट्रांजैक्शन मिस तो नहीं हो गई हमसे या बैंक वालों से, रिकॉर्ड करने के लिए। या कोई भी चेक हमने टाइम पे डिपॉजिट किया है या नहीं किया है, चेक इशू किया है, किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी बुक कीपर परफॉर्म करता है। कंप्लीटिंग पेरोल एक्टिविटीज़, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनकी सैलरीज, वेजेस हम टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रैक करना, उन्हें रिकॉर्ड करना, ये सारा डेटा जो है एक बुक कीपर मेंटेन करता है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं बुक कीपिंग के। बुक कीपिंग एक डेटा एंट्री वर्क है। बुक कीपिंग की हेल्प से हमें पता चलता है कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, क्योंकि हम सारा फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। अब हम जानेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हमें लगता है दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों के अंदर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अपना फाइनेंशियल डेटा एंड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं उसे लेजर अकाउंट्स में। बट नो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है।
ये प्रोसेस है अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग के लिए एक बेसिस है, बेसिस तैयार करता है। अकाउंटिंग इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जबकि अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है, मतलब फर्स्ट स्टेज इज़ बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो ये तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है, जब हम अपना फाइनेंशियल डेटा को मेंटेन कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। It is concerned with recording and organizing financial transactions and events in the books of account. बुक कीपिंग के अंदर हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। मतलब कि हमारी क्या परचेज है, क्या सेल्स हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इनकम है, क्या टैक्सेस हैं, क्या सैलरीज हैं, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल डेटा जो भी हमने बुक कीपिंग में मेंटेन किया है। अकाउंटिंग का मतलब है कि हम जो भी फाइनेंशियल डेटा और ट्रांजैक्शंस बुक कीपिंग के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे, हम चेक करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, डिसाइड करेंगे, देखेंगे हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं है, हमारे रेवेन्यू कहाँ पे कम हो रहे हैं, ये सब एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करते हैं डेटा को। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने फाइनेंशियल डेटा को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि जब भी हमें डेटा की ज़रूरत हो तो वो हमें बुक कीपिंग से मिल जाए। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उसका नेट रिज़ल्ट क्या है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिज़नेस के कितने एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, बिज़नेस में क्या परचेजेस है, क्या सेल्स है, क्या रेवेन्यू है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स ओनर्स को बताना। बुक कीपिंग कोई भी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, कोई भी जूनियर स्टाफ या जिसको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज है वो परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये मैकेनिकल और रूटीन जॉब है, डेटा एंट्री वर्क है, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। जबकि अकाउंटिंग एक टेक्निकल जॉब है जो सिर्फ लाइसेंस प्रोफेशनल या सीनियर स्टाफ लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही परफॉर्म कर सकता है, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है अकाउंट्स की, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ डेटा को मेंटेन या रिकॉर्ड नहीं करना है, उसे एनालाइज भी करना है। आई होप आपको बुक कीपिंग का मतलब समझ आ गया होगा और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर हो गया होगा। हम कंक्लूड कर सकते हैं बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है, जबकि अकाउंटिंग अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है, और ये तब स्टार्ट होता है जब बुक कीपिंग एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।